हेलो फ्रेंड्स। मैं एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप जानते हैं, हमने शुरू किया है एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स का जो सीरीज़ है उसको। तो आज हम जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं वो हुआ था 2 दिसंबर 2021 को शिफ्ट 2 में। आज हम इसके इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन पेपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words। हमें यहाँ पे क्या करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट निकालना है। हमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया गया है, उसके लिए हमें एक वन वर्ड ढूंढना है। ठीक है, तो हमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या दिया गया है, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। कोई ऐसी चीज़ जिसको अवॉइड ना कर सकें आप, जिसको आप छोड़ ना सकें। ठीक है, तो ऐसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वो चीज़ हमारे लिए क्या होती है, कंपलसरी होती है। क्या होती है, कंपलसरी होती है, अनिवार्य होती है। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शंस देखते हैं। इनएविटेबल, इनएविटेबल क्या होता है, इनएविटेबल होता है अनिवार्य कोई चीज़ जिसको आप अवॉइड ना कर सको। ठीक है, इम्पॉसिबल, समथिंग दैट इज़ नॉट पॉसिबल, जो संभव न हो। हिंदी में अगर बोलें असंभव, हिंदी में अगर बोलें असंभव। इरिपेयरेबल, इरिपेयरेबल का मतलब है समथिंग दैट कैन नॉट बी रिपेयर, जिसको हम रिपेयर न कर सकें, जिसको ठीक न कर सकें, ठीक न कर सकें। इनटॉलरेबल, इनटॉलरेबल का मतलब है समथिंग दैट कैन नॉट बी टॉलरेट, जिसको सहन न किया जा सके, असहनीय, असहनीय। तो यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला है दैट इज ऑप्शन नंबर 1, इनविटेबल। ये चीज़ क्या है, अनिवार्य है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड, सेकंड क्वेश्चन में हमारे क्या करना है, क्वेश्चन सेकंड में हमें लेके आना है एंटोनियम। एंटोनियम का मतलब अपोजिट मीनिंग। ठीक है, वर्ड क्या है, वर्ड है वायलेंट। वायलेंट का मतलब क्या होता है, हिंसक। वायलेंट का मतलब क्या होता है, हिंसक, जो हिंसा करता है। इसके ऑप्शंस अगर हम देखें, डिलीशियस, डिलीशियस क्या होता है, स्वादिष्ट। डिलीशियस क्या होता है, स्वादिष्ट। माइटी, माइटी क्या होता है, ताकतवर। और उसके बाद है थर्ड ऑप्शन अर्जेंट, अर्जेंट क्या होता है, ज़रूरी। और फोर्थ ऑप्शन जो शायद नीचे रह गया है दैट इज जेंटल। जेंटल क्या होता है, दयालु, जिसके दिल में दया भरी हो। ठीक है, या उसको हम बोल सकते हैं अहिंसक, जो जेंटल होता है वो हिंसा नहीं करता है। ठीक है, तो हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला है यहाँ पे दैट इज ऑप्शन नंबर 4, जेंटल। दिस इज आवर राइट ऑप्शन। ओके, लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें करना है सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब क्या होता है, सेम मीनिंग। ऐसा वर्ड हमें ढूंढ के लाना है जो हमें दिए हुए वर्ड का बिल्कुल एग्जैक्ट सेम मीनिंग रखता हो। एंड द वर्ड इज एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है ग्रोस। हिंदी में अगर हम इसको बोलें तो कुल, या बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग अगर आप जानना चाहें तो होता है सकल, सकल। ठीक है, तो चलिए इसके ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज डिस्प्रेस। डिस्प्रेस, डिस्प्रेस होता है फैलाना। डिस्प्रेस का मतलब होता है फैलाना, किसी चीज़ को फैला देना। ठीक है, बिखेर देना। टोटल, टोटल का मतलब होता है कुल। सेपरेट, सेपरेट का मतलब होता है अलग करना किसी चीज़ को। और डिवाइड का मतलब होता है किसी चीज़ को भाग करना या विभाजित करना, भाग करना या विभाजित करना। तो जो सही ऑप्शन हमारा यहाँ पे होने वाला है दैट इज ऑप्शन सेकंड, टोटल। एग्रीगेट का मतलब भी कुल और टोटल का मतलब भी कुल।
Okay, let's move to our next question. And our next question is, select the most appropriate meaning of the given item. आइटम हमें दिया हुआ है ऑन क्लाउड 9. ऑन क्लाउड 9 का मतलब होता है सातवें आसमान पर. सातवें आसमान पर. और आप जब सातवें आसमान पर होते हैं तो क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा खुश होते हैं. तो वेरी हैप्पी. तो हमारा सही ऑप्शन यहाँ पे होने वाला है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, वेरी हैप्पी, बहुत खुश. जब आप बहुत खुश होते हैं तो आप कहाँ होते हैं? सातवें आसमान पर होते हैं. ठीक है. और बाकी के अगर ऑप्शंस देखें तो वेरी एंग्री, बहुत नाराज, वेरी फार, बहुत दूर, एंड वेरी वोरिड, बहुत चिंतित. बहुत चिंतित. ठीक है. ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम क्वेश्चन टैग. ओके, sorry. Select the option that can improve the underlying part of the given sentence. In case no improvement is needed, select no improvement. Underline हमें एक पार्ट दिया गया है, उसको हमें ठीक करना है. अगर उसकी ठीक करने की ज़रूरत नहीं है तो हमें चूज़ करना है no improvement required. ओके, you are going abroad for studies. आप स्टडीज़ के लिए बाहर जा रहे हैं. आर यू, यह क्या है? क्वेश्चन टैग है. क्वेश्चन टैग में हम जब पीछे होता है तो उसमें नेगेटिव सेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है. नेगेटिव सेंस में क्वेश्चन पूछा जाने के लिए हमें यह क्या यूज़ करना है? आरंट यू. ठीक है. तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट ऑप्शन. ऑप्शन नंबर 4, दिस इज आवर आंसर. ओके, लेट्स मूव टू आवर question number 6. And question number 6 is from article. Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment of the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution required. तो हमें क्या करना है? एक अंडरलाइन पार्ट दिया हुआ है सेंटेंस का, उसमें अगर कोई गलती है तो उसको ठीक करना है, नहीं गलती है तो नो सब्सटीट्यूट रिक्वायर्ड हमें चूज़ करना है. ओके, चलो सेंटेंस पढ़ते हैं. दिल्ली इज़ ए मोस्ट अफेक्टेड सिटी बाय द वायरस नाउअडेज. यहाँ पे हमें क्या करना देखना है? जो अंडरलाइन पार्ट है, दिल्ली इज़ अ मोस्ट अफेक्टेड. देखिए यहाँ पे मोस्ट जो है दैट इज़ अ सुपरलेटिव डिग्री. मच, मोर, मोस्ट. डिग्री हमारे पास 3 होती हैं. ये जो मच है इसकी सेकंड डिग्री बनती है मोर, कंपैरेटिव डिग्रीज को हम बोलते हैं, और उसके बाद सुपरलेटिव बनती है मोस्ट. और ये जो मोस्ट है या जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उससे पहले हमें हमेशा डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करना होता है. एंड हमारा जो डेफिनेट आर्टिकल है दैट इज़ द. जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है वो क्या है? द है. तो यहाँ पे जो ए है, ए की जगह पे हमें क्या यूज़ करना है? द यूज़ करना है. इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है, दिल्ली इज़ द मोस्ट इफेक्टेड, दिल्ली इज़ द मोस्ट अफेक्टेड, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है. ठीक है. तो हमें ए की जगह पे क्या यूज़ करना है? द. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री है. ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके. The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. हमें grammatical error ढूंढना है. There is hardly some petrol left in the car. गाड़ी में बहुत कम पेट्रोल बचा हुआ है. तो हमें यहाँ पे देखेंगे जो hardly है और जो some है, hardly और some दोनों ही जो वर्ड है वो कौन सी सेंस देते हैं? वो नेगेटिव में कम की सेंस देते हैं. कोई भी चीज़ अगर कम है या थोड़ी है, बहुत कम है, ये दोनों ही वर्ड सेम सेंस देते हैं. इसलिए इन दोनों वर्ड का एक साथ आपको यूज नहीं करना है. तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है हार्डली सम, यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है क्योंकि आप इन दोनों वर्ड को एक साथ यूज करने की ज़रूरत आपको नहीं है. ठीक है. सो आंसर इज क्वेश्चन नंबर 4. ऑप्शन नंबर 4. ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज select the option that can improve the underlined part of the given sentence. In case no improvement needed, select no improvement. अंडरलाइन पार्ट देखना है, इंप्रूवमेंट है तो करिए, अगर नहीं तो
नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड को आप चूज कर सकते हैं। ओके, चलिए सेंटेंस देखते हैं। माई फादर आस्क्ड मी दैट इफ आई विल अकम्पनी हिम टू द पार्क। ये क्या है? इनडायरेक्ट सेंटेंस है। क्या है ये? इनडायरेक्ट सेंटेंस है। और हमें पता है इनडायरेक्ट सेंटेंस में क्या होता है, जो सेकंड पार्ट है, जो कंजक्शन के बाद वाला पार्ट है, उसको हम लेते हैं पास्ट टेंस में। किस टेंस में लेते हैं? पास्ट टेंस में। और यहाँ पे विल जो है, पास्ट टेंस में लेने के लिए विल का जो हमें क्या करना है, सेकंड फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा। सेकंड फॉर्म यूज़ करने के लिए हम विल का क्या बनाएंगे? वुड। इफ़ आई वुड कंपनी हिम टू द पार्क, क्या मैं उन्हें पार्क तक ले जा सकता हूँ? तो यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 नहीं, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्यों? क्योंकि दैट और इफ़ दो कंजक्शंस का यहाँ पे हमें यूज़ नहीं करना है, हमें सिर्फ एक ही कंजक्शन का यूज़ करना है, दैट इज़ इफ़। अगर सेंटेंस में इफ़ दे रखा है तो हमें दैट लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो ऑप्शन 3 विल बी राइट आंसर। ठीक है, ओके। उसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 पार्ट सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। जहाँ ग्रामेटिकल एरर है वो हमें चूज करना है। ओके, आई थिंक ही हैज़ सेटल्ड। आई थिंक ही हैज़ सेटल्ड, ये बिल्कुल सही है। इन यूनाइटेड स्टेट्स, देखिए यूनाइटेड स्टेट्स में यहाँ पे क्या ग्रामेटिकल एरर है? जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो एक स्पेसिफिक जगह का नाम है, वो सिर्फ एक ही जगह है। और जो सिर्फ कोई भी स्पेसिफिक जगह का नाम होता है तो उससे पहले हमें द आर्टिकल यूज़ करना होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो इन यूनाइटेड स्टेट्स है, यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज आवर राइट आंसर। यहाँ पे आना चाहिए था इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, ठीक है, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके, चलिए देखते हैं। Select the option that can be used as one word substitute for the given group of words. Group of words हमें क्या दिया हुआ है? Woman who is the head of family, जिस परिवार में महिला मुखिया है। महिला क्या है? मुखिया है। तो ऐसी फैमिली को हम क्या कहते हैं? चलिए देखते हैं ऑप्शन। सबसे पहला है पैट्रियार्क। पैट्रियार्क, पैट्रियार्क क्या होता है? पैट्रियार्क होता है जहां पे पुरुष मुखिया होता है, जहां पे पुरुष मुखिया होता है। मैन हु इज द हेड ऑफ द फैमिली, तो उसको बोलेंगे हम पैट्रियार्क। ठीक है, उसके बाद मोनोगैमी। देखिए मोनोगैमी 2 वर्ड से बना हुआ है, मोनो प्लस गैमी। मोनो का मतलब होता है एक, ठीक है। गैमी का मतलब होता है मैरिज या शादी। जब एक शादी होती है, जहाँ पे एक शादी या एक पत्नी तो की भावना होती है, ठीक है, तो वो होता है मोनोगैमी। ऐसे ही है पोलोगैमी, पोली प्लस गैमी। पोली का मतलब होता है बहुत या एक से अधिक, और गैमी का मतलब होता है शादी। जब एक से अधिक शादी हो जाती है तो उसको बोलते हैं पोलोगैमी। और लास्ट ऑप्शन इज मैट्रियार्क। मैट्रियार्क क्या होता है? वुमन हु इज द हेड ऑफ द फैमिली। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला है या हमारा आंसर जो होने वाला है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, मैट्रियार्क। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिनोनियम वर्ड। सिनोनियम, जैसे मैंने आपको बताया था, सिनोनियम का मतलब होता है हमारा सेम मीनिंग। सिनोनियम का मतलब क्या होता है? हमारा सेम मीनिंग। तो यहाँ पे हमारा जो वर्ड है दैट इज इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा खड़ा होना, सीधा खड़ा होना। ठीक है, चलिए ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज टॉपल। टॉपल का मतलब क्या होता है? टॉपल का मतलब होता है गिर पड़ना। टॉपल का मतलब होता है गिर पड़ना। लोअर, नीचा। ठीक है, रेज। रेज का मतलब होता है तोड़ना किसी चीज को, या किसी चीज को हम जैसे ढह देते हैं, ढहाना किसी चीज को। ठीक है, उसके बाद है रेज।
रेज का मतलब होता है उठाना या खड़ा होना, जैसे हम बोलते हैं रेज योर वॉइस, अपनी आवाज़ उठाओ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला है, जो हमारा आंसर बनने वाला है यहाँ पे, दैट इज रेज। इरेक्ट का जो सेम मीनिंग रखने वाला वर्ड यहाँ पे है, दैट इज रेज। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। Select the option that can be used as one word substitute for the given group of words। और group of words हमें दिया गया है steep descent of water of a stream और river। किसी नदी का जो पानी है जब वो एक ऐसे बिल्कुल गहराई में गिरता है, कहीं किसी स्पेसिफिक जगह से ऐसे एकदम नीचे गहराई में गिरता है, तो वहाँ पे बनता है झरना। क्या बोलते हैं उसको? झरना। ठीक है, तो चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज फाउंटेन। फाउंटेन क्या होता है? फवारा। फवारे में क्या होता है? पानी नीचे से ऊपर जाता है, नीचे से ऊपर जाता है। और झरने में क्या होता है? ऊपर से नीचे आता है, ऊपर से नीचे आता है। ओके, ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होता है? ग्लेशियर होता है बर्फ़ का पहाड़, जहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी हुई है। ठीक है, उसके सिवा कुछ दिखाई ही ना दे। वर्लपूल। वर्लपूल क्या होता है? वर्लपूल होता है गर्म पानी का पूल, गर्म पानी का पूल। ठीक है, और वाटरफॉल होता है हमारा झरना। वाटरफॉल हमारा क्या होता है? झरना। तो यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला है, दैट इज वाटरफॉल, दैट इज वाटरफॉल। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे क्या गया है? एक सेंटेंस को 4 सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है। एक सेंटेंस को 4 सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है, और हमें ढूंढना है ग्रामेटिकल एरर। चलिए ढूंढते। अजीत आस्क्ड मी हाउ कुड आई सॉल्व द कॉम्प्लेक्स पजल सो इजीली। अजीत ने मुझसे पूछा कि ऐसी कठिन पजल मैंने इतनी आसानी से कैसे सॉल्व कर ले। तो चलिए ढूंढते हैं। अजीत आस्क्ड मी, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं। हाउ कुड आई सॉल्व, यहाँ पे हमें क्या देखना है? देखिए, हाउ क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। हाउ क्या है? एक क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, क्या लास्ट में हमें साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क दिख रहा है? क्या क्वेश्चन मार्क हमें लास्ट में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है? आगे का जो सेंटेंस है, दैट इज सिंपल सेंटेंस, दैट इज सिंपल सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस में हमें पता है कि हम क्या पैटर्न यूज करते हैं। हम यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हुआ है? सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है हमारा? आई। आई से पहले क्या यूज हुआ है? हेल्पिंग वर्ब। ये पैटर्न किस सेंटेंस का है? ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। कौन से सेंटेंस का? इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। ये जो पैटर्न है, किस सेंटेंस का है? ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। लेकिन हमारे पास यहाँ पे सेंटेंस कौन सा है? सिंपल। और सिंपल में हमें कौन सा पैटर्न फॉलो करना है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। जो हमारा आंसर बनने वाला है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे आना चाहिए था हाउ आई कुड। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। हमें ब्लैंक फिल करना है। उसके बाद हमें ब्लैंक। वॉज गिवन ए स्टाइपेंड ड्यूरिंग हिज पीरियड ऑफ ट्रेनिंग। देखिए, स्टाइपेंड क्या होता है? स्टाइपेंड होती है फाइनेंशियल हेल्प, जिसको हम छात्रवृत्ति बोलते हैं। ठीक है, और छात्रवृत्ति कब दी गई है? ट्रेनिंग के दौरान। और ट्रेनिंग किसको दी जाती है? इंटर्न को। ट्रेनिंग किसको दी जाती है? इंटर्न को। तो हमारा जो सही ऑप्शन यहाँ पे होने वाला है, या सही आंसर जो हमारा बनेगा, दैट इज इंटर्न। बाकी देखिए, ऑनर मालिक होता है, उसको कुछ देने, वो तो दूसरों को देता है, उसको क्या मिलता है? एम्प्लॉयर, जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तब आप एम्प्लॉयर बनते हो। ठीक है, और इंट्रेंट होता है किसी जगह, किसी चीज़ के अंदर कोई भी शामिल होता है तो शामिल होने वाला। जैसे आप किसी
कंपटीशन में शामिल होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो अब वहाँ पे क्या है, इंट्रेंट है। ओके, तो राइट ऑप्शन इज, जो हमारा सही आंसर बनेगा दैट इज इंटर्न। ओके, let's move to our next question, and our next question is item. Okay, select the most appropriate meaning of the given item. एक आइटम हमें दिया हुआ है, उसका हमें क्या करना है, सही मीनिंग चूज करना है। उसके लिए हमें आइटम क्या दिया हुआ है, इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है किसी भी चीज़ के लास्ट में, परिणाम स्वरूप, फल स्वरूप, या जिसको हम बोलते हैं अंततः, एट लास्ट, एट लास्ट। ठीक है, ओके, लेट्स सी द ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन इज इवेंचुअली। इवेंचुअली का मतलब होता है अंततः या एट लास्ट, और यही हमारा क्या है, सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद ऑन कंडीशन, शर्तों पे या परिस्थितियों पे, रिपीटेडली, जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। उसके बाद लास्ट हमारा ऑप्शन है दैट इज इन केस। इन केस का मतलब होता है यदि। इन केस का मतलब होता है यदि, तो हमारा यहाँ पे आंसर बनने वाला है दैट इज इवेंचुअली। इवेंचुअली का मतलब होता है एट लास्ट। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या करना है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को ढूंढना है। फर्स्ट वर्ड इज कंप्लेंट। कंप्लेंट एकदम सही स्पेल्ड है, इसका मतलब होता है शिकायत करना। कंप्लेंट का मतलब शिकायत करना। उसके बाद वॉरिड। वॉरिड का मतलब होता है चिंतित, ये भी एकदम सही स्पेल्ड है। नेक्स्ट इज वॉरियर। इसकी स्पेलिंग गलत दी हुई है, इसकी जो सही स्पेलिंग बनेगी दैट इज WARRIOR, वॉरियर। वॉरियर का मतलब होता है योद्धा। वॉरियर का मतलब क्या होता है, योद्धा। एंड लास्ट वन इज पैसेंजर। पैसेंजर कौन होता है, यात्री। तो हमारा जो आंसर यहाँ पे होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। वॉरियर की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे WARRIOR, वॉरियर, योद्धा। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या है, फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है, सही वर्ड चूज करना है। 2 यंग मैन, 2 लड़कों ने, ब्लैंक द चेन फ्रॉम द वुमेन्स नेक एंड रन अवे। वुमेन, किसी औरत के गले से क्या किया, चेन को खींचा। चेन को खींचा, इसका मतलब है पुल्ड। यहाँ पे आएगा पुल्ड। चेन को खींचा, खींच के तोड़ा और भाग गए। तो सही आंसर यहाँ पे हमारा है पुल्ड। अगर बात करें अगले ऑप्शंस की, स्क्वीज। स्क्वीज होता है किसी चीज़ को निचोड़ना, किसी चीज़ को निचोड़ना। पुश्ड होता है धकेलना, पुश्ड होता है धकेलना, और टर्न का मतलब होता है मोड़ना। ठीक है, तो लड़कों ने क्या किया, चेन को खींचा, तोड़ा और भाग गए। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा दैट इज पुल्ड। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ओके, यहाँ भी हमें खालिस्तान दिया गया है। देयर आर 5 ब्लैंक मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। जो हमारा यूनाइटेड नेशन है, जो संयुक्त राष्ट्र है, उसमें 5 क्या हैं, परमानेंट मेंबर है, स्थायी सदस्य जिसको हम बोलते हैं, जो बन गए एक बार बस बन गए, स्थायी सदस्य। वहाँ पे कितने परमानेंट मेंबर है, 5 परमानेंट मेंबर्स। 5 परमानेंट मेंबर, वहाँ पे 5 क्या है, स्थायी सदस्य है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो वर्ड सही बैठेगा दैट इज परमानेंट। फॉरएवर, हमेशा के लिए। फॉरएवर क्या होता है, हमेशा के लिए। इन दोनों के जो मीनिंग्स है वो लगभग सेम है, लेकिन यहाँ पे हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग परमानेंट यूज करना है। इमोर्टल, अमर, ड्यूरेबल, जो लंबा चले, ठीक है, टिकाऊ जिसको आप बोल सकते हो।
टिकाऊ। ठीक है, मीनिंग इनके लगभग सेम जैसे ही हैं, लेकिन हमें जो सेंटेंस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमें यूज़ करना है परमानेंट. सो आंसर विल बी परमानेंट. Okay, let's move to our next question, and next question is incorrectly spelled word. Okay, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड में सबसे पहले है वेन. वेन क्या होता है? वेन होती है हमारी, जिसको हम बोलते हैं अपने शरीर में नस. ठीक है, क्विक तेज, सर्टेन निश्चित, ये तीनों के तीन ही सही स्पेल्ड वर्ड हैं. और लास्ट बचता है कंटेन. इसकी स्पेलिंग जो है दैट इज CONTAIN, कंटेन. ठीक है, कंटेन का मतलब होता है रोकना या किसी चीज़ को नियंत्रित करना, किसी चीज़ को नियंत्रित करना. ठीक है, सो आंसर विल बी कंटेन. यहाँ की इसमें जो स्पेलिंग है उसमें ई नहीं ए आता है. ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20. यहाँ पे हमें क्या करना है? एंटोनियम ढूंढना है. एंटोनियम का मतलब क्या होता है? अपोजिट मीनिंग. ठीक है, वर्ड इज मेटल. वर्ड इज मेटल. मेटल का मतलब होता है उत्साहपूर्वक, या उत्साह से भरा हुआ, या जोश से भरा हुआ, उत्साह या जोश. ठीक है, तो इसके हमें क्या करना है? एकदम विपरीत वर्ड ढूंढना है. ठीक है, फर्स्ट इज कवाड़िक. कवाड़िश. कवाड़िश क्या होता है? कायरता. सेकंड इज क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या होती है? सावधानी. थर्ड इज स्टेमिना. स्टेमिना क्या होता है? बल या शक्ति. फोर्थ इज अटेंशन. अटेंशन क्या होती है? ध्यान. ठीक है, तो अब हमें देखना है कि उत्साह का उल्टा क्या बनेगा. एक कोई चीज़ जो जोश से काम करे, उत्साह से काम करे, और एक कोई काम क्योंकि हम क्या करें? डर डर के करें, कायरता से करें. सो आंसर विल बी कवाड़िक. कावाड़िक. कावाड़िक मीन्स कायरता. एक तो कोई जो काम जोश से करे, कोई काम डर डर के करे. सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर. ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आवर नेक्स्ट सेगमेंट इज ऑफ कॉम्प्रिहेंशन. कॉम्प्रिहेंशन हमें पढ़ना है. इसमें क्या है? कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उनमें से बीच में से कुछ वर्ड्स डिलीट कर दिए गए हैं. हमें उन वर्ड्स को ढूंढना है. ओके, चलिए पहले कॉम्प्रिहेंशन को ध्यान से पढ़ते हैं. यू, तुम. उसके बाद दिया हुआ है ब्लैंक. दैट टोमेटोज एंड द प्रोसेस्ड टोमेटो प्रोडक्ट्स प्रोटेक्ट. तुम जानते हो. तुम जानते हो. तुम जानते हो कि. यू, तुम. उसके बाद आता है जानते हो कि. दैट कि टोमेटोज एंड प्रोसेस्ड टोमेटो प्रोडक्ट्स, कि भाई जो टमाटर हैं और टमाटर से बने हुए जो उत्पाद हैं या जो उससे बने हुई चीज़ें हैं वो क्या करती हैं? प्रोटेक्ट करती हैं. प्रोटेक्ट क्या करेंगी? किसी के अगेंस्ट करेगी. किसी चीज़ के अगेंस्ट मतलब जो चीज़ हमारे शरीर के लिए हानिकारक है उसके खिलाफ आके वो लड़ेंगी. तो फर्स्ट ऑप्शन में हमारा जो सही ऑप्शन बनने वाला है दैट यू मे नो. यू मे नो दैट कि तुम जानते हो कि जो टमाटर है और उससे बनी हुई वस्तुएं हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं. किसके अगेंस्ट? सम टाइप्स ऑफ कैंसर. कैंसर की किसी किस्म के अगेंस्ट. ठीक है, तो उसके बाद है द कैंसर प्रिवेंटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ टमाटो प्रोडक्ट्स हैव बीन. कि भाई जो कैंसर प्रिवेंटिंग प्रॉपर्टीज है, जो कैंसर से बचाती हैं हमें, कैंसर से बचाने वाले जो गुण है टमाटो प्रोडक्ट्स के, वो क्या हो चुके हैं? एट्रीब्यूटेड.
एट्रीब्यूटेड टू लाइकोपेन। लाइकोपेन क्या होता है? एट्रीब्यूटेड का मतलब होता है युक्त। एट्रीब्यूटेड का मतलब होता है युक्त, कि भाई जो टमाटर के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो टमाटो से जो भी हम आगे चीज़ें बनाते हैं, वो क्या, उनमें क्या होता है? लाइकोपिन होता है। वो लाइकोपिन से युक्त होते हैं। और लाइकोपिन क्या होता है? लाइकोपिन होता है, इट इज़ ए ब्राइट रेड पिगमेंट फाउंड इन द टोमेटोज एंड अदर रेड फ्रूट्स। जो लाइकोपिन है वो एक लाल तरह का पदार्थ होता है जो टमाटोज में और बाकी के जो लाल फ्रूट्स हैं, जो फल हैं, उनमें पाया जाता है। प्रोसेसिंग ऑफ टमाटोज इंक्रीजिंग द ब्लैंक ऑफ लाइकोपिन्स कॉन्सेंट्रेशन फिफ्थ ऑप्शन में आएगा कॉन्सेंट्रेशन। तो चलिए इसके क्वेश्चंस देखते हैं, वहाँ से आपको सारे जो आंसर हैं वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट में आएगा यू मे हैव हर्ड, तुम सुन चुके हो या तुम जानते हो, ठीक है। सेकंड में था हमारा अगेंस्ट। थर्ड में था हमारा एट्रीब्यूटेड, जिसको हम बोलते हैं युक्त, ठीक है। जो टमाटर होता है और उसके उत्पाद होते हैं वो किससे युक्त होते हैं? लाइकोपिन से युक्त होते हैं। एंड फोर्थ में था हमारा अदर रेड फ्रूट्स, बट जो लाइकोपिन होता है वो टमाटर में और उसके सिवा जो लाल फल होते हैं उनमें पाया जाता है। एंड फिफ्थ वन इज कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज हमने इंग्लिश के 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर करें, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।